हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ज्वेलर ने यूएई के अंदर 900 लोगों को जो है आजाद करवाया है 1.5 मिलियन दरहम देकर अपने पैसों से, जिसमें काफी ज्यादा तादाद और भी बहुत सारे लोग हैं इनक्लाउड पाकिस्तानियों के, जो अपना पैसा देके इन लोगों को यूएई के जेलों से आजाद करवा दिया है और आजाद कर दिया है उनको। ये बहुत बड़ा दिल रखने वाला कौन हो सकता है दोस्तों? ये एक हिंदुस्तानी ही हो सकता है। दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो आईटी हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। पाकिस्तान में खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वार। मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो दुबई के जेल से अपने जेब के पैसों से आजाद करवा रहा है, जो हो सकता है जो छोटी मोटी केसेस में जेलों में होते हैं। देखिए बड़े बड़े केसेस जो होते हैं वो तो नहीं कह सकते, वो आजाद भी नहीं हो सकते, लेकिन छोटे मोटे केसेस में जो जेल जाते हैं वो हो सकता है कि आप जो है पे करते हो, जुर्माना देते हो, उनको आजाद करवा देते हो। और ये मिसाल इस बिजनेसमैन ने दी है। और दोस्तों ऐसे ही एक मिसाल नरेंद्र मोदी जी ने कायम किया था, जब हिंदुस्तान के नेवी के लोग जब कतर में जिनको सजाए मौत सुनाया गया था, तो हिंदुस्तान की सरकार ने स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने उनको बाहिफाजत दोस्तों जिंदा सलामत अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट कर लेके आए थे हिंदुस्तान। तो भाई सलाम पेश करते हैं इस ईद के मौके पर हम उस बिजनेसमैन और उसकी फैमिली को भी दिल से ईद मुबारक। मेरे भाई बहुत बड़ा काम किया है। लोग 25-30 रुपए देके छोटे परिंदे को पिंजरे से आजाद करवाते हैं, आपने तो इंसानियत की मिसाल कायम कर दी इंसानों को आजाद करके। पहले तो ये देखा जाता था ना कि पाकिस्तान में जब बेरोजगारी होती थी या किसी ने जॉब करनी होती थी, वो कहते थे दुबई चले जाते हैं, सऊदीया चले जाते हैं। अब वो लोग पाकिस्तानों का एहतराम करते थे, अब नहीं करते। क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे हुक्मरान भूखे हैं और हम भी भूखे हैं। ठीक है, बस इसकी वजह यही है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा, वो नहीं आने देते हमें। अच्छा, तो जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी वहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। वो लोग बकायदा उन दुबई पुलिस के जो उनसे ऑफिसर रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तानी यहाँ पे आके जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, स्मगलिंग वगैरह में, ड्रग्स वगैरह में, इंडियंस क्यों नहीं ऐसा करते? इंडियंस डिसिप्लिन है। क्या कहेंगे आप? मसला ये है कि इंडिया में जो है ना हमारे से ज्यादा बेरोजगारी नहीं है, हमारे में ज्यादा बेरोजगारी है। ठीक है। जो ये काम करते हैं वो भूख की वजह से करते हैं। बेरोजगार जाहिर बात है, जब खाने को पैसे नहीं होंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो करना साफ जाहिर है, इसमें कुछ शक नहीं है। ठीक है। हमारे हुक्मरान जहाँ भी जाते हैं कर्जा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, वो कहते हैं कि इनका आना भी अच्छा नहीं है। ठीक है। इनके वहाँ भी आना अच्छा नहीं है, ये तो भिखारी लोग हैं, हम तो भिखारी बन गए ना। आज पूरी दुनिया हमारे पे हंस नहीं रही हमारी हालत के ऊपर। इवन इंडिया ये कहता होगा या कहता है बल्कि कि भाई आपने ये मुल्क अपना अलहदा किया था, आज किस कंडीशन में आप? मसला ये है ना, हमारे जो हुक्मरान है बिल्कुल बेवकूफ़ है, ना अहल है। दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ इंसाफ नहीं है, अदालतें नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं वहाँ मेरा
अंकल रहता था जेल में, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे। और ज़्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डकैती करते हैं और किसी मुल्क की ज़्यादा नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इधर तो हम बड़ी बात करते हैं, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार है, आप भी कहेंगे मुझे ज़्यादा प्यार है, ये हर कोई कहेगा। तो वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं वो क्यों ये भूल जाते हैं कि भाई इमेज मेरा भी खराब होगा और मेरे कंट्री